स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। पहले तो ये बताओ स्टूडेंट सबके यहाँ सभी ठीक हैं? कोरोना बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए अपना, घर वालों का, घर में ही रहें, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा है। सबके यहाँ ठीक है सब? प्रसून, निकुंज, वेदांत, श्रुति, शिवम, श्रेयस, सत्यम त्रिपाठी, प्रगति यादव, तनरोध, प्रियांश, नीरज भारद्वाज, ऋतु कुशवाहा, ये लोग क्लास में नहीं है, ठीक है? फिर परेशान मत होना, एब्सेंट मार्क हो तब। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और इसको ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? एक ग्लास का चैम्बर की तरह होता है, वहां से इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम दिया है। ग्लास का चैम्बर होता है जिसको कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसको यूज करते हैं, और ग्लास का इसलिए करते हैं कि उससे जो रेडिएशन री एमिट हो रही है, ग्लास उनको रोक लेता है और वहां का अंदर का टेम्परेचर वार्म अप रहता है। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसको यूज करते हैं ग्रीन हाउस को। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस का ब्लैंकेट है। तो गैसियस ब्लैंकेट को मींस अर्थ के चारों तरफ जो गैसियस ब्लैंकेट है दैट इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखिएगा, ग्रीन हाउस की तरह वर्क करेगा, जिसकी वजह से कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और वी कैन सर्वाइव ओवर अर्थ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। जैसे ये सन से हीट एब्जॉर्ब की, ये गैसेस ने उसको होल्ड किया और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहा, तो ये ग्रीन हाउस की तरह वर्क करता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। So to understand the greenhouse effect, we need to understand how a real greenhouse work. कैसा होता है ग्रीन हाउस, उसको पहले देखेंगे। ये देखिए, ऐसा आप लोगों ने शायद देखा हो, वैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है कुछ, जैसे दिल्ली में है, एक बार मैं गई थी वहां पर, तो वहां देखा था इसको। तो ये ग्रीन हाउस है जिसके अंदर ये प्लांट्स रखे हुए हैं, ये ग्लास से बना हुआ है। तो इसमें हीट क्या होती है? ट्रैप हो जाती है। तो जो एनवायरमेंट की कंसर्न में ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो गैसेस क्या करती हैं? गैसेस उसको होल्ड रखती हैं, हीट को जो एब्जॉर्ब हुई है। तो यदि एक नेचुरली एब्जॉर्ब कर रही है तब तो वो क्या करेगा? सर्वाइवल में फेवर करेगा, मींस अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। लेकिन यही गैस यदि ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, तो ये क्या करेंगी? ये एक्सेस अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेंगी और उससे क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट आप ने नोटिस किया हो कि कभी कार को आपने धूप में पार्क कर दिया हो, और जब उसको जैसे ही आप डोर को खोल के अंदर जाएंगे तो एकदम आपको लगता है कि बहुत गर्म हो गई है अंदर गाड़ी। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि विंडो क्या है? ग्लास
है वहां पर, तो ग्लास उस हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से अंदर एकदम बैठते ही बहुत गर्म लगता है। यदि ये ग्लास की जगह कुछ और यूज करते तो इतनी ट्रैपिंग नहीं होती। तो वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है ग्रीन हाउस का। तो ग्रीन हाउस इस तरह का होता है, जैसे कि ग्रीन हाउस को जहां पर की टेम्परेचर बहुत कम है, जहां पर के प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी इसको यूज करते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये पूरा स्नो से कवर है, लेकिन ये ग्लास का जो ग्रीन हाउस बना हुआ है, उसकी वजह से जो टेम्परेचर अंदर ट्रैप हुआ है, प्लांट सरवाइव कर पा रहे हैं। ग्रीन हाउसेज ऑल्सो प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द वेदर फिनोमिना, जैसे कि बाहर भारी बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, सबसे वो प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि टेम्परेचर को वो हीट को ट्रैप करने की वजह से अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा। तो ये इस तरह से बेनिफिशियल रहेगा। हाउ ए ग्रीन हाउस वर्क, ग्रीन हाउस कैसे वर्क कर रहा है? जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, और जो एक्सेस है उसको री एमिट किया, री एमिट करने पर क्या हुआ, उसको ग्लास ने उसको ट्रैप कर लिया और टेम्परेचर को वार्म अप रखा। तो इस तरह से ग्रीन हाउस वर्क करता है। जैसे कि ये देखिए, ये ग्रीन हाउस है। सबसे पहले तो क्या हुआ, सन से जो शॉर्ट वेवलेंथ IR रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने उसको, जितने भी अंदर ग्रीनरी है उसने क्या, शॉर्टर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है उसको री रेडिएट कर दिया। री रेडिएशन की वजह से जो ग्लास की वॉल्स हैं वो हीट हो गई। तो इन टर्न द ग्लास एब्जॉर्ब्स द लॉन्ग वेवलेंथ IR एंड वार्म अप. It gives off long wavelength IR which mostly shines back into the greenhouse. ये shorter in हुई, longer re-emit हुई, और उसने ग्लास ने एब्जॉर्ब कर ली। तो इस तरह से इसका टेम्परेचर जो अंदर है वो मेंटेन रहेगा। इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अर्थ एटमॉस्फेयर डज द सेम थिंग एज द ग्रीन हाउस. Greenhouse gases in the atmosphere do what the roof of greenhouse does. Greenhouse की जो वॉल्स हैं ग्लास की, उसी तरह का वर्क यहाँ पर एटमॉस्फेयर करता है। ये जैसे अर्थ है, और ये जो फ्रेम बना हुआ है ये सपोज एटमॉस्फेयर है। तो जो गैसेस हैं वो ग्रीन हाउस का वर्क करेंगी अर्थ के लिए, उसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। So during the daytime, the sun shines through the atmosphere. The earth surface warm up in the sunlight. और रात में क्या होता है, वो कूल डाउन हो जाता है। तो दिन में जो हीट एब्जॉर्ब की है उसने, वो उसमें अंदर मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से कि हम सरवाइव कर पा रहे हैं। यदि ऐसा होता कि दिन में तो गर्म हो जाता है ना, सन से रेडिएशन को लेके दिन में तो गर्म रहता, और यदि वो उसको ट्रैप नहीं कर पाती, अर्थ जो है ट्रैप नहीं कर पाती, तो क्या होता, फिर से ठंडा हो जाता, और रात को बहुत ज्यादा फिर ठंड होती क्योंकि सनशाइन नहीं करता है। तो जो हमारा सर्वाइवल है, इट डिपेंड्स अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये देखिए, ये अर्थ ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सन्स एनर्जी रीचेस अर्थ्स एटमॉस्फेयर, मोस्ट it goes right through and some bounces off back into the space. कुछ तो एब्जॉर्ब कर ली, कुछ वापस हो गई। लेकिन रात में क्या होता है, एट नाइट मोस्ट ऑफ द सन एनर्जी एस्केप्स बैक इनटू द स्पेस, बट सम इज ट्रैप्ड इनसाइड द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन हाउस गैसेस फर्दर वार्मिंग अर्थ। जो ग्रीन हाउस गैसेस थी जिन्होंने उसको ट्रैप कर रखा था, उसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर मेंटेन रहा, और रात को उतना ठंडा नहीं हुआ जितना सन की एब्सेंस में हो जाना चाहिए था। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द absorption of the lower IR radiation and re-emit of the longer wavelength, which are absorbed or trapped by the greenhouse gases. But when this amount of greenhouse gases increase, then the larger amount of the heat is trapped by the greenhouse gases, so the global warming takes place. Greenhouse effect is a natural process and it warms the earth.
Without the greenhouse effect, Earth would be very cold, too cold for living things to live. ठीक है, यदि ग्रीन हाउस गैसेज नहीं हो, मीन्स ब्लैंकेट जो है गैसेज का, यदि वो वर्क नहीं करे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी और सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए नेचुरली क्या होता है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो तो क्या है कि उसको एब्जॉर्ब किया और एक्सेस को री एमिट कर दिया और तो उसने अर्थ के जो एटमॉस्फेयर ने उसने उसको ट्रैप रखा। लेकिन जब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो मोर रेडिएशन इज ट्रैप्ड एंड दीज radiation increase the temperature of the earth, which is known as the global warming. These are some gases which are responsible for the global warming that are known as the greenhouse gases, like water vapor, methane, carbon dioxide, and nitrous oxide. These are the greenhouse gases. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, एनिमल्स ब्रीथ कर रहे हैं, और प्लांट्स से जो CO2 है, तो ये ओवरऑल जो CO2 है यदि एक्सेस हो जा रहा है तो वो ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे ही मीथेन है, मीथेन कहाँ से एमिट हो रहा है? जैसे कि कहीं से नेचुरल गैस है उसकी लीकेज हो जा रही है, या जैसे लाइव स्टॉक है, ठीक है, लाइव स्टॉक जैसे कैटल है, गोट्स है, कैमल्स हैं, इनकी उससे जब ये डाइजेशन करते हैं, आप लोगों ने नोटिस किया हो कि वो खाने को खाते हैं बहुत देर तक उसको चबाते रहते हैं, तो वहां से मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ मीथेन विल बिहेव एज द ग्रीन हाउस गैस। Ozone is created by the sunlight acting on oxide of nitrogen and other organic compounds, जैसे कि ऑयल है, गैसेस हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में जैसे कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है, इन सब से ओजोन की फॉर्मेशन जो हो रही है दैट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस। Chlorofluorocarbons, main reason of the global warming is the chlorofluorocarbons. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से मेनली प्रोड्यूस हो रहे हैं? एयर कंडीशन से और रेफ्रिजरेटर से, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कौन से हुए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन, फ्लोरीन, एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। AC यूज करना एक्सिस में या रेफ्रिजरेटर यूज किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। वाटर वेपर, वाटर वेपर जैसे कि वेपर्स कहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे? हाइड्रोस्फीयर में, और हाइड्रोस्फीयर में जब ये इवेपोरेशन होगा इसका तो वहां पर स्टीम बनेगी, मींस वाटर वेपर बनेगी, एंड इट विल प्ले रोल ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? जैसे वेस्ट वाटर को ट्रीट करना या एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर है वहां से नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो और इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, ह्यूमन एक्टिविटी में, ह्यूमन एक्टिविटी में आ गया जैसे कि फॉसिल फ्यूल का कंबस्शन है, फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होंगे और सल्फर के ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होंगे, जो दोनों मिलके क्या करते हैं? स्मोक बना लेते हैं और फिर आगे वो एसिड रेन को कॉज करते हैं। Due to the increasing use of fossil fuel, burning of forest land to increase agricultural production, means agricultural land बनाने के लिए उसको, या कि ह्यूमन एक्टिविटी जैसे कि रेफ्रिजरेटर यूज करना, फॉसिल फ्यूल को बर्न करना, इन सब से क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर, एंड दिस एनहांस्ड ग्रीन हाउस गैसेज affect the atmosphere and known as the greenhouse effect, which is the region of global warming। ठीक है, इससे क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैस की बढ़ रही है, उसको कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द
ग्लोबल वार्मिंग, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये थर्मामीटर में टेम्परेचर इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग इज द टर्म यूज्ड to describe a gradual increase in the average temperature of the earth atmosphere, ocean, or we can say that change in the permanent manner. Change in the temperature in a permanent manner is the global warming. ठीक है, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? उमंग मित्तल, तुषार जैन, सत्यम पांडे, विष्णु पांडे, बताइए ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सृजन कुमार मिश्रा, ग्लोबल वार्मिंग बताओ भाई। रसूल पारा सर, आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे मैं नहीं पढ़ा रही, ठीक है? ऐसे तो मैं ही बैठी बोलती रहूंगी। कौन बताएगा ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस? कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस? ऋषभ, नीरज, निकुंज, ओमपाल, उपाक्ष शर्मा, अरे कोई बोलो भाई, कोई है भी क्लास में या नहीं है? निखिल, Ma'am, it is heating of the earth, overheating of the earth atmosphere due to trapping of sunlight by various gases like CO2 and CO2, SO2. not SO2, CO2, methane, water vapor, nitrogen oxide, and these gases are known as greenhouse gases. और बताएं भाई, निकुंज आप बताइए, निकुंज खंडेलवाल। बोलते ही नहीं है ही नहीं क्लास में। तेजेंद्र, तेजेंद्र, उपाक्ष, विनय, विवेक, रोहित, शुभम, शौर्य दीक्षित, यश वर्मा, यश वर्मा, जब तक रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपकी क्लास में मैं नहीं आगे बढ़ूंगी। बस एक निखिल बोल पाए पूरी क्लास में। किशन यादव, हिमांशु, प्रतीक, जब आप लोग क्लास में आ जाएंगे तभी बोलूंगी मैं। ऋषभ,
ठीक है, आप लोग मत बोलिए, मैं भी आगे नहीं पढ़ा रही हूँ, और नोट्स भी आप खुद ही बनाइए। तुषार गर्ग, उमंग मित्तल, राघव, रवि प्रताप, शिवांगी गुप्ता, श्रुति बिंदल, ठीक है स्टूडेंट्स। निखिल, निखिल सिंह, यस मैम। बेटा बोल देना सबको कि मैडम ने क्लास ऑफ कर दी, क्योंकि कोई नहीं है क्लास में, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। और आपको मैं अलग से नोट्स भेज दूंगी, किसी को कोई नोट्स भी नहीं चाहिए, मैं ऑफ कर रही हूँ क्लास। बता देना अपने फ्रेंड्स को।